डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। प्रदेश में तो 27 साल से सरकार है, फिर आखिरी कैबिनेट में ही ये फैसला लिया जाना, इसकी क्या वजह है? देखिए, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना, इसको एक उचित समय पर चिंतन करना एक कैबिनेट का एक डिसीजन होता है। पिछले 27 ईयर्स से, लगभग 30 साल से हम शिक्षा क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा में, उन्नत शिक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ सर्वांगीण विकास हो चुका है। एंड दिस वॉज द टाइम टू बी डिस्कस्ड दिस, द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर फेल्ट दिस इज द टाइम वी डिस्कस्ड इट। क्या कानून बाहर एक्टिविटी है ये डिस्कस करना अंतिम मीटिंग में? नहीं, अंतिम मीटिंग में क्या, लेकिन अब क्या हम इसे और ज़्यादा मुखर तौर पर देखेंगे? 2024 के पहले हम बाकी जगहों से भी ये आवाज़ उठती हुई देखेंगे और फिर एक बड़ी डिबेट और एक बड़ी चर्चा या कोई बड़ा कदम इस पर हम आगे देखेंगे? हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो गुजरात में हो या देश में हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कोर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है। इसको हम प्रदेश में, देश में हम लागू करेंगे ही। दिस इज आवर कमिटमेंट। और आज से नहीं, जब से इस पार्टी शुरू हुई थी तब से दिस इज आवर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। वापस एक बार फिर युवाओं के मुद्दे पर आते हैं। पिछली बार के चुनाव में कुछ युवा नेता थे जो सुर्खियों में बहुत थे। उनमें से अब 2 जो चेहरे हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर अब बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने जब विरोध में थे तो बहुत कुछ कहा, अब जब वो आ चुके हैं बीजेपी में तो कैसे फेस करते हैं? मतलब चुनौती होती है एक, जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको ये समझाने में, या वो उसी तरह से शामिल हो चुके हैं जैसे बीजेपी में शामिल होना चाहिए, एक हो चुका है मामला? सुमेरा जी, कांग्रेस या अन्य पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फ़र्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा केंद्रित, विचारधारा आधारित एक मूवमेंट है। और इस मूवमेंट में सबसे ऊपर हमारे आइडियोलॉजी होते हैं, और जो भी हमारे आइडियोलॉजी को मानकर, आइडियोलॉजी और पार्टी के कल्चर को अपनाकर पार्टी में आना जो भी मन करता है पार्टी में आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को, वो युवा हो या वरिष्ठ नेता हो, उन सभी व्यक्ति को पार्टी के दरवाजा हमेशा ओपन है। दे हैव टू कम विथ एन ओपन माइंड टू एक्सेप्ट द पार्टीज कल्चर, द पार्टीज आइडियोलॉजी। बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है दक्षिण भारत में अपने आप को और मजबूत करना, कर्नाटक या उसके आगे बाहर निकलना, और कितने समय में वो सफलता वहां मिलती दिखाई देगी जैसे यहां हमें दिखती है? एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप जब भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ को आप स्टडी करते हैं, वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात हो, अपनी पार्टी की ग्रोथ हमेशा नेचुरल हुई है, ऑर्गेनिक हुआ है एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्थापित हो चुका है। दिस इज द वे द पार्टी हैज ग्रोन। हमारे पार्टी कोई एक आंदोलन के वजह से, एक दिन के एफर्ट के वजह से किसी एक प्रदेश में या किसी एक जिला में स्थापित नहीं हुआ है। इट इज अ स्लो ग्रोथ, इट इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, अ नेचुरल ग्रोथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ। सो इसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी, वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु, तेलंगाना हो, केरला, आंध्र प्रदेश हो, पार्टी आज बहुत ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, नेचुरली मजबूत हो रहा है, और लंबे समय तक वहां अत्यंत मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रूट्स वहां शक्तिशाली हो रही है। एंड इन द कमिंग डिकेड्स, इफ देयर इज वन पॉलिटिकल पार्टी दैट इज गोइंग टू बी द नूमरो उनो पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ द सदर्न स्टेट्स, इट इज द भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।